नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बनासा जनपद सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों की पूजा कर मनाई संत रविदास जयंती। नगर में निकाला भव्य चल समारोह। दरगाह में 91 किलो डोडा चूरा परिवहन करते 2 तस्कर चढ़े पुलिस के हाथ हत्थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। बड़ियोली क्षेत्र में मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग। शादी समारोह में सम्मिलित होने आया था व्यक्ति। मंदसौर शहर की दुकान से मोबाइल चोरी करते युवा सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब पुलिस कर रही युवक की तलाश। मल्हारगढ़ पुलिस ने एक लग्जरी i20 कार में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते 2 तस्करों को रंगे हाथ धर दबोचा, जिनके कब्जे से 6 प्लास्टिक के कट्टों में रखा 91 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया और दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की लग्जरी i20 कार में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मल्हारगढ़ नारायणगढ़ के बीच घेराबंदी की और मुखबिर द्वारा बताई कार को रोका और चेक किया तो गाड़ी के अंदर प्लास्टिक के कट्टों में अवैध रूप से डोडा चूरा पाया गया। कार में सवार युवकों से पूछताछ में विक्रम पिता कंवरलाल मोगिया उम्र 24 वर्ष निवासी चौथखेड़ी थाना नारायणगढ़ और अंबालाल पिता उदयराम गायरी उम्र 29 वर्ष निवासी देवरी थाना पिपलिया मंडी होना बताया। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। कल दिनांक को मल्हारगढ़ पुलिस थाने पे सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ की तस्करी परिवहन करने की सूचना मिली थी, जिस पर से गठित टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए मल्हारगढ़ नारायणगढ़ रोड पर आकली फंटा मल्हारगढ़ के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध गाड़ी को रोका गया, जिस पर से चेक करते गाड़ी में से 91 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया। मौके पर से कार भी जब्त की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने क्या भी बताया गया कहाँ से कहाँ ले गए? इस बारे में पूछताछ जारी है। जो जानकारी मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के बड़ी होली क्षेत्र में रात्रि को अज्ञात युवक द्वारा एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। मोटरसाइकिल मालिक का कहना है कि वो प्रतापगढ़ से शादी में मंदसौर आया था। मंदसौर शहर किला क्षेत्र के बड़ी होली में प्रतापगढ़ से शादी समारोह में आए युवक की मोटरसाइकिल में गत रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है। मोटरसाइकिल मालिक का कहना है कि वो प्रतापगढ़ से मंदसौर शादी में आया था। रात को उसने बाहर गाड़ी खड़ी की। अचानक लोगों ने देखा कि बाइक में आग लगी थी। आसपास के रहवासियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल में आग लगाने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है। सीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। बड़ी होली में यशवंत भोई रहते हैं, उनके यहाँ वो गाड़ी खड़ी हुई थी सुपर स्प्लेंडर, उसमें आग लगी है। अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं करा है कि किसी ने शत्रुतापूर्वक लगा दी है या स्वयं किसी कारण से लग गई है। उन्होंने जानकारी थाने में दे दी है, उसकी जाँच करके विधिवत कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ सर। हम यहाँ शादी में आए थे और रात को हमने 4 बजे लगभग आके यहाँ पर गाड़ी खड़ी की। उसके बाद हम शादी में गए। वहाँ चाहे रात को पूरी रात गाड़ी यहीं पड़ी थी, 2 बजे तक यहीं पड़ी थी। जब हम वहाँ वापस आए तब भी गाड़ी यहीं थी, उसमें कुछ भी घटना नहीं हुई थी। हम जाके सोए 10-15 मिनट के बाद 2:15 बज गए लगभग। 2:15 बजे लगभग 10 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी में आग लगी हुई। किसने लगाई कुछ मालूम चला? कुछ पता नहीं, क्या पता किसने लगाई। क्या लग रहा है आपको? ये तो गाड़ी में आग लगाई हुई है सर। हाँ। ऐसे नहीं लगी वो। असामाजिक तो जो भी है उन्होंने गाड़ी में आग लगी हुई है। वो गाड़ी एक साइड में पूरी जल रही है, एक साथ जल रही थी वो। कौन सी गाड़ी थी? सुपर स्प्लेंडर। अब क्या चाहते हैं आप? हम अब क्या तो थोड़ा मुआवजा प्लस वो जिसने भी लगाई उसको पकड़ो और कार्रवाई होनी चाहिए। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में एक बीज भंडार की दुकान से आज सुबह दुकान के काउंटर पर पड़ा एक मोबाइल अज्ञात युवक द्वारा चोरी कर लिया गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। मंदसौर शहर में छोटी मोटी चोरियों की वारदात आए दिन होती रहती है, लेकिन कुछ चोरियां जब तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है तो वो सबके सामने दिखाई देने लगती है। ऐसा ही एक मामला आज सुबह बस स्टैंड क्षेत्र में एक बीज भंडार की दुकान से मोबाइल चोरी करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी रिपोर्ट दुकान संचालक द्वारा शहर थाना कोतवाली पुलिस में की गई है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर युवक की पहचान कर युवक की तलाश कर रही है। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। देखो जा रहा है ना, देखो उधर जाएगा वापस 2 मिनट में आएगा, चलते एक मिनट हाँ वो उठाए ये लेके नेहरू बस स्टैंड के पीछे मेरी दुकान है, मेवाड़ी बीज भंडार के नाम से।
मैं अंदर दुकान में काम कर रहा था और पीछे से ये मोबाइल चोरी करके ले गया। कौन है अभी तक क्या पता लग पाया है आपको? अभी तक पता नहीं लगा, रिपोर्ट लिखवाई है, सिम बंद करवा रहा हूँ मैं। क्या लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है? हाँ, इधर चलती रहती है, इधर पीछे चलती रहती है। बस स्टैंड में खाद बीज भंडार की दुकान है, उसमें एक व्यक्ति ने मोबाइल उठा लिया है। उनके यहाँ चूँकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें उस व्यक्ति का हुलिया आया है। अभी वो जानकारी देकर गए हैं, हमने वहाँ पे अधिकारी भेज दिए हैं। उस व्यक्ति की तस्दीक करके विधिवत कार्रवाई कर दी जाएगी। संत शिरोमणि रविदास जी की 645वीं जन्म जयंती मंदसौर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान चल समारोह भी निकला, तो वहीं संजय गांधी उद्यान में प्रदेश सरकार द्वारा आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मंदसौर शहर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जन्म जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद जहां जिला प्रशासन द्वारा संजय गांधी उद्यान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजजनों का स्वागत सम्मान भी किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी मंच पर मौजूद थे। इसी तरह नरसिंहपुरा से श्री राम जानकी मंदिर से एक चल समारोह निकला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ संजय गांधी उद्यान पहुंचा। हमारे जगत गुरु संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 645वीं जयंती के अवसर पर आज संजय गांधी उद्यान में एक शासन द्वारा एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। वह इसमें भी ये व्यवस्था बनी रहे शासन प्रशासन की ओर से, हम ये चाहते हैं। जुलूस कहाँ से निकले आज? जुलूस हमारा नरसिंहपुरा श्री राम जानकी मंदिर नरसिंहपुरा से होकर नया रोड बस स्टैंड से संजय गांधी उद्यान, उसके पश्चात यहाँ से अपन गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, घंटाघर होते हुए वापस श्री राम जानकी मंदिर नरसिंहपुरा जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर सभी जनपद मुख्यालय पर आज संत रविदास जयंती मनाई गई। इसी तारतम्य में आज करोट जनपद पंचायत परिसर में संत रविदास जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें समाजजनों का माला पहनाकर व शॉल श्रीफल देकर क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ के द्वारा सम्मान किया गया। इसी कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने कहा कि हमारे देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें से अधिकतर महापुरुषों ने गरीब परिवारों में जन्म लिया, जैसे कि वेद प्रकाश नारायण, जिन्होंने बचपन में दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, आगे जाकर लोकनायक बने। ऐसे ही महापुरुषों ने गरीब परिवार में जन्म लेकर समाज का मार्गदर्शन किया। महापुरुष किसी एक जाति के महापुरुष नहीं होते। आज हमारी सरकार ने संत रविदास जयंती मनाने का निर्णय सभी जनपद मुख्यालय पर लिया और आज हमारे द्वारा उन समाजजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जनपद स्टाफ, नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी, महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। महापुरुष जन्म लेता है तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि वो विशेष जाति में जन्म लेवे या विशेष परिवार में जन्म लेवे। ये जन्म के संस्कार रहते हैं और जन्म के संस्कार रहने के कारण हमारे देश में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया, जहां तक मुझे अंदाज है कि अधिकतर महापुरुषों ने गरीब परिवारों में जन्म लिया। गरीब परिवारों में जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बचपन में दूसरे के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, आगे जाके वो लोक नायक बने, देश का मार्गदर्शन किया। और आपको मालूम है
कि भ्रष्ट सत्ता के विरुद्ध उन्होंने पूरे देश में क्रांति का आह्वान किया था। पूरे देश की तरुणाई उनके नेतृत्व में जगी और सत्ता का सत्ता पलट दिया। ऐसे ही अनेक महापुरुष जिन्होंने गरीब परिवारों में जन्म लेकर समाज का मार्गदर्शन किया। महापुरुष हैं वो किसी विशेष जाति के महापुरुष नहीं है। अंबेडकर जी ने जन्म लिया, हम जानते हैं कि उस समय गुलामी के कालखंड के कारण छुआछूत की बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश में विभिन्न जातियों में थी और इसलिए अंबेडकर जी ने काफी प्रताड़ना सहने के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। आखिरी समय में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, परंतु उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय विचारों के होने के कारण उन्होंने देश का संविधान निर्माण किया। उसी संविधान के अनुसार अभी हमारे देश की सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही है। ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए। संत रविदास, जिनका जन्म वाराणसी में संवत 1433 में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। पर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक अनुसूचित जाति में जन्म लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, इसलिए मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने समय के बहुत बड़े पाबंद थे, जूते बनाने का काम वो करते थे और संत वृत्ति होने के कारण साधु संतों को जूते मुफ्त दे देते थे, पैसा नहीं लेते थे। एक बार कुछ साथी जा रहे थे गंगा यात्रा के लिए, तो उन्होंने कहा चलिए आप भी गंगा यात्रा चलिए। तो उन्होंने कहा कि कठौती में गंगा तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उन्हीं के समय से उदाहरण हमारे यहाँ पर मिला। हमारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा के दर्शन हम कर सकते हैं। अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। पहली बार सरकार के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने संत रविदास जयंती मनाई। बुधवार को सुबह मनासा जनपद सभा कक्ष में संत रविदास जयंती के आयोजन के दौरान संतों की पूजा की। मनासा विधायक माधव मारू और एसडीएम पवन बारिया ने संतों का स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। विधायक मारू ने कहा कि संतों के जीवन के बारे में समाज और आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिले, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने इसे पंचायत स्तर तक मनाने का निर्णय लिया है। वहीं मनासा में मेघवाल समाज ने संत रविदास जयंती पर मनासा नगर में भव्य चल समारोह निकाला। चल समारोह का मनासा नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं गांधी चौक पर मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, राजेश लड़ा, अजय तिवारी, यशवंत सोनी, आशीष मंडवारिया, मुकेश डांगी के अलावा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम पवन बारिया, एसडीओपी संजीव कुमार मूले, जनपद सीईओ डीएस मशरा, जनपद अध्यक्ष गंगाराम कछावा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। निश्चित रूप से संत परंपरागत स्वागत होना चाहिए। संत रविदास का जीवन सिर्फ एक समाज के लिए समर्पित नहीं था, पूरे राष्ट्र के लिए प्रति समर्पित। उन्होंने पूरे समाज को और पूरे देश को सामाजिक समरसता का संदेश दिया, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने संत सेवा में ही अपना जीवन गुजारा और खुद भी राष्ट्र संत हो गए। निश्चित रूप से आज उनकी जयंती
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश स्तर पर पंचायत स्तर तक मनाने का जो संकल्प लिया, तो इससे आम जनता को संत रविदास के जीवन के बारे में पता लगेगा, उनके प्रति रुचि भी जागेगी और लोगों को पता लगेगा कि संत रविदास ने इन विपरीत परिस्थितियों में समाज के लिए काम किया, समाज को मर्यादित किया, सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इसलिए निश्चित ही जो मध्य प्रदेश में एक परंपरा विश्व राज्य ने चलाई है कि सभी समाजों के संतों का सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाया जाए, इसी एक अच्छी परंपरा का हमने शुरुआत करी मध्य प्रदेश में और इसका संदेश पूरे राष्ट्र में अच्छा जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और इससे सामाजिक सद्भाव भी बढ़ेगा, सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बुधवार को नीमच की सामाजिक संस्था आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय में प्रसूता महिलाओं को और नवजात शिशुओं को उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार मौजूद रहे, जिन्होंने आराध्या वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जन कल्याण और जन सेवा का संदेश दिया गया। इस अवसर पर आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मीनू लालवानी सहित अन्य संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो आज संत रविदास जी की जयंती है और उस जयंती की शुभकामनाएं मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त जिले वासियों को देना चाहूँगा। संत रविदास जी ने जात पात को ख़त्म करने की दिशा में, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने की दिशा में ऐसे कई कविताएं, ऐसे कई प्रवचन उन्होंने दिए हैं, जिसके कारण से समाज को एक सही दिशा मिली। और इससे एक चीज़ और हम सबको देखने को मिलती है कि संत होने के लिए किसी विशेष समाज में जन्म लेना आवश्यक नहीं है, संत होने के लिए वैसे भाव और भावना होना आवश्यक है। तो आज संत रविदास जी की जन्म जयंती है और संत रविदास जी के जिस प्रकार का उनने मार्ग दिखाया है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति की और जो आवश्यकमंद व्यक्ति है उसकी सेवा करना चाहिए, और उसी दिशा में आज आराध्य वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हमारी बहन मीनू जी लालवानी के द्वारा जो ये लगातार क्रम चलाया जाता है कि कोई न कोई कार्यक्रम जिला चिकित्सालय में करना, कोई न कोई कार्यक्रम पक्षियों को पानी पिलाने की दिशा में करना, कोई न कोई कार्यक्रम कंबल बांटकर और कोई गरीब ठंड में ठिठुरता हुआ न सोए उस दिशा में करना। तो इस प्रकार के सारे कार्यक्रम भी कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि संत रविदास जी या जो संतों के द्वारा दिशा दिखाई गई है उसी दिशा में मानव सेवा करते हुए और जीव की सेवा करते हुए आराध्य वेलफेयर सोसाइटी लगातार काम करती है। आज इस अवसर पर मैं भाई मोमू लालवानी जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित रूप से जब भी कोई जन्मदिन हम मनाएं तब कुछ न कुछ हम ऐसी जगह जाकर बनाएं जहां का हम संदेश भी दे पाएँ, और हमको देखकर कुछ लोग और उस दिशा में जन्मदिन मनाएंगे तो निश्चित रूप से संदेश भी अच्छा जाएगा और हम साथ ही साथ कुछ अच्छा काम भी कर पाएंगे। आज आराध्य वेलफेयर सोसाइटी को जो संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ खिलौने और लगातार की जाने वाली जो इनकी गतिविधियां हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बुधवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच की गणपति विकास समिति के द्वारा भव्य भजन संध्या और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन इंदिरानगर नीमच के नजदीक स्थित गणपति मंदिर पर किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। इस धार्मिक आयोजन में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नीमच एसपी राकेश मोहन शुक्ला और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भजन संध्या के दौरान महिलाओं और बच्चों ने भक्ति संगीत पर झूम झूम कर नाच किया। गणपति विकास समिति के सदस्यों द्वारा अतिथियों का अभिनंदन भी इस अवसर पर किया गया। हरि
अमलीड़ो 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 बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो का जाती तलबा पीवे जो नाक गले लिपटावे जो बाबो बोलो अमली बुधवार को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा संत रविदास जयंती का जिला स्तरीय कार्यक्रम नीमच के दशहरा मैदान के नजदीक स्थित टाउन हॉल पर आयोजित किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। टाउन हॉल में आयोजित संत रविदास जयंती समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नीमच जिला कलेक्टर महेंद्र अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान सभी अतिथियों द्वारा उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया गया और संत रविदास के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के विभिन्न स्थानों से आए संत रविदास जी के अनुयायी और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का सम्मान भी किया गया। श्री वी.डी. शर्मा जी कटनी से जुड़े हैं, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य साथीगण पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं। हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, प्रदेश भर में जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय संतगण। ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का देश रहा है और वही महापुरुष अनेक अनेक क्षेत्रों में जागते हैं और काम करते हैं। संत श्रीमणो रविदास जी बहुत छोटा काम करते थे। जिस समाज में जन्म लिया, जूती बनाकर समाज की सेवा करना, और जब वो सेवा करते थे, काशी में उनका जन्म हुआ था, तो वो अपने काम को प्राथमिकता देते थे। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि यदि हमें कोई भी काम है, छोटा से छोटा काम भी यदि मिले, तो यदि हम उसको लगन से पूरा करते हैं तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC इंटर।